हेलो गाइस, वेलकम टू देयर केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। 12th क्लास का चैप्टर है एमाइन या एमीन। एमाइन या एमीन क्या होता है? तो अमोनिया से आप भली भांति परिचित है। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, तो इस अमोनिया के बारे में आप अच्छी तरीके 11th क्लास है या अपने 10th क्लास है या कोई नीचे की क्लास है, उस क्लास के अंदर आपने अमोनिया के बारे में पढ़ा है। अमोनिया है, इस अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो आप देख लीजिए। इस प्रकार से मैं यदि मैं इसकी संरचना लिखूं, 11th क्लास के अंदर इस प्रकार की इसकी संरचना लिखी थी आपने। इधर हाइड्रोजन, यानी 3 तो है हाइड्रोजन और एक यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है। आपने बॉन्ड देखा होगा, इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री के लगभग होता है। तो बॉन्ड एंगल की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये एमीन होते क्या हैं। अब इसके 3 हाइड्रोजन है, इन तीनों हाइड्रोजन को मैं यहाँ से हटा दूं और इसके स्थान पर मैं या तो एल्किल समूह जोड़ दूं या मैं यहाँ पर कोई एरिल समूह जोड़ दूं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अमोनिया का डेरिवेटिव्स या अमोनिया का व्युत्पन्न कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इस अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करवाई है, किसी एल्किल ग्रुप वाली की या एरिल ग्रुप की, या मैंने एरिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप के द्वारा इस हाइड्रोजन का मैंने यहाँ से हटाया है, हाइड्रोजन को तो रिमूव किया है। तो इस हाइड्रोजन को हटाने पर ये इस प्रकार से बन गया, या तो यहाँ एल्किल समूह आ सकता है या यहाँ पर एरिल समूह आ सकता है, और इनके साथ क्या जुड़ जाएगा? N, और इधर एक H और एक H इधर, और ये देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां ध्यान दें कि हमने एक हाइड्रोजन हटाया है, क्या बना है? अमोनिया का ही उत्पाद बना है। ठीक है ना, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया? अमोनिया डेरिवेटिव्स या अमोनिया का व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है कि उसके द्वारा उत्पत्ति। तो यहां पर अमोनिया का डेरिवेटिव्स है, कौन है? एमाइन है। तो एमाइन क्या होते हैं? एमाइन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, जिसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन के साथ 1, 2 या 3 एल्किल समूह जुड़े होंगे। 1, 2, 3 फिलहाल ये 3 पढ़ेंगे, हालांकि 4 भी जुड़ता है जिसमें अमोनियम चतुष्क लवण बनता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहां से फिलहाल मैं 3 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पर है 3 ही है। तो इन तीनों हाइड्रोजन का हम जैसे से यहां से हटाएंगे और हटाकर क्या जोड़े हम? एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा? वो एमीन बन जाता है। ठीक है, तो एमीन क्या हो गए हैं? अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। अब इनका वर्गीकरण देखें, क्लासिफिकेशन देखें हम। क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइन या अमोनिया, एमीन का है वो क्लासिफिकेशन देखें तो अमोनिया के आधार पे कर लेंगे। मैंने यहाँ पर अमोनिया लिया है, मैं इसके बार इस प्रकार लिखता हूँ, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और ये हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, इसके लोन पेयर प्रदर्शित कर दिए। अब जैसे ही मैं यहाँ एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार से हो सकता है ना, RNH2 या ARNH2, यानी इस हाइड्रोजन का हमने यहां से किसके द्वारा हटाया है? एरिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप। एरिल ग्रुप होता है तो वो एलिफेटिक एमीन बन जाएगा, और एल्किल ग्रुप होता है, सॉरी एरिल ग्रुप होता है तो वो एरोमेटिक एमीन बन जाता है, और यदि वहां पर कोई एल्किल ग्रुप होता है तो वो एलिफेटिक एमीन बन जाता है। एलिफेटिक का मतलब हो गया कि वहां पर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और एरोमेटिक एमीन का मतलब हो गया कि नाइट्रोजन के साथ कोई न कोई एरिल या एरोमेटिक समूह जुड़ा हुआ होगा। अब यहां से ये एक हाइड्रोजन हटाया, ये बन गया। यदि मैं यहां से 2 हाइड्रोजन हटा दूं तो या तो एल्किल ग्रुप 2 आ जाएंगे नाइट्रोजन के पास, इस प्रकार से ये हो गया हाइड्रोजन। यदि मैं हाइड्रोजन 3 हटा दूं तो इसको ऐसे लिख दो, R N, एक इधर R,
एक इधर R। ये एल्किल ग्रुप है वो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए कि अब इसका हम वर्गीकरण करें तो देखो वर्गीकरण हमने इसकी हाइड्रोजन के आधार पे किया है कि जो अमोनिया के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 थे, उन तीनों नंबर ऑफ हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग इसका हमने क्लासिफिकेशन किया। किसमें, देखें कि यहां पर दोनों में केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, या हम यूं कहें कि यहां से कितना हाइड्रोजन हटा है, एक हाइड्रोजन को हटाया गया है। किससे, अमोनिया से। इसीलिए इनको हमने क्या कहा, प्राथमिक एमीन कहा, प्राइमरी एमीन कहा। क्या कहा इसको हमने, प्राइमरी एमाइन या एमीन कहा गया है। इसमें देखें हम दूसरे में, तो यहां से देखो कितने हाइड्रोजन हट गए इस अमोनिया से, 2 हाइड्रोजन का हमने यहां से रिप्लेसमेंट कर दिया है। हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा, एल्किल ग्रुप के द्वारा, या एरिल ग्रुप हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 हुआ है, 2 हाइड्रोजन का, तो क्या नाम होगा इसका, सेकेंडरी एमाइन या सेकेंडरी एमीन हो गया, ठीक है ना, द्वितीयक एमीन नाम हो गया। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा एग्जांपल में देखें तो तीसरे एग्जांपल के अंदर हमने इन तीनों हाइड्रोजन का रिप्लेस कर दिया है किसके द्वारा, एल्किल ग्रुप के द्वारा या एरिल ग्रुप के द्वारा। तो उसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक या टर्सरी एमाइन। क्या कह दिया हमने, टर्सरी एमाइन कह दिया इसको। तो प्राथमिक एमीन क्या है कि जो अमोनिया के एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसके थ्रू हो, एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप हो, तो किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एमीन का। यदि अमोनिया के 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एल्किल या एरिल ग्रुप से होता है तो उसे हम कहते हैं द्वितीयक एमीन। और यदि अमोनिया के तीनों हाइड्रोजनों का यदि हम रिप्लेसमेंट एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप से कर देते हैं तो वो बनता है टर्सरी या तृतीयक एमीन बन जाता है, ठीक है। अब ये तो बन गया। अब इसके अंदर देखें कि हमारे पास यहां सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यदि इसके पास कोई दूसरा समूह ऐसा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो उनको ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं। तो यदि यहाँ पर अगला एल्किल ग्रुप जोड़ें, कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ दें, जैसे मैं आपको ये ले लिया कि R3N, ये ले लिया, ट्राई एल्किल एमीन लिया मैंने। ट्राई एल्किल एमीन के साथ हम कोई भी और रिएक्शन करवा दें, जैसे R और X की रिएक्शन करवा दी जो आगे हम पढ़ेंगे, तो यहां देखिए अब R और जुड़ जाएगा, तो कितने हो गए, R4 हो गए, ठीक है। R4 और N हो गए। अब क्या किया कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट किए हैं किसको, यहां से जो R आया है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इस पे गए थे नेगेटिव, इस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रोफिलिक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक होने या इलेक्ट्रोफाइल हो है, तो इस इलेक्ट्रोफाइल को इस नाइट्रोजन ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन जैसे इसको इसने एल्किल ग्रुप को दिए हैं तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ पर एक्स पे क्या जाएगा, नेगेटिव। इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, अमोनियम चतुष्क लवण। क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम चतुष्क लवण बोलते हैं, या सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लिया है। ये यहाँ पर सॉल्ट है बट ये क्या है, एमाइन है। ये क्या बन गया, यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि यहाँ पर भी देखो सारे के सारे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हुए हैं एल्केन के द्वारा या एल्किल ग्रुप के द्वारा या एरिल ग्रुप के द्वारा, बट यहाँ पर ये सॉल्ट की फॉर्मेशन में आ गया है। बट यहाँ इनको जैसे एक एल्किल, 2 एल्किल, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, वैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कहा है, वैसे हम इसको क्वाटरनरी या चतुष्क एमीन नहीं कह सकते, क्योंकि क्या है, ये एक सॉल्ट की फॉर्मेशन में आ गया है, ठीक है। तो ये है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और ये है कि सॉल्ट है जो एमीन की नहीं एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एमीन का क्लासिफिकेशन हो गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। किसके अकॉर्डिंग है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के हाइड्रोजन का जैसे जैसे हम रिप्लेस करते हैं वैसे वैसे प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यदि हम बात करें कि एलिफेटिक और एरोमेटिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो पहला हमने लिया एलिफेटिक।
एलिफेटिक एमीन की हम बात करें तो इनमें क्या होगा कि एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा केवल। कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या हो सकता है? आर। आर को हम क्या क्या ले सकते हैं कि जैसे आपने केवल मेथिल ग्रुप ले लिया, या आपने क्या ले लिया? एथिल ग्रुप ले लिया, या क्या ले लिया आपने? प्रोपिल ग्रुप ले लिया। या आइसोप्रोपिल ले ले। इस प्रकार से कोई भी ग्रुप है वो हम ले लेते हैं आर के बराबर। और आर के साथ क्या जुड़ गया? आर मैंने लिख दिया इसको NH2। ठीक है, ये क्या लिख सकते हैं हम? आर एन आर, और इधर कर दिया मैंने H। ये क्या हो सकता है? आर एन आर, और इधर भी आर। कहने का अर्थ यही है कि इस आर के स्थान पे कोई भी इनमें से ग्रुप हो सकता है, तो वो कौन सा हो गया? एलिफेटिक एमीन होगा। अब बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के हम ले लेते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल होते? देखो, जैसे मैंने ले लिया मेथिल एमीन NH2। नाम क्या है इसका? मेथिल एमीन, मिथाइल एमाइन। तो ये मिथाइल एमाइन हो गया। एथाइल एमाइन या एथिलेमीन, ये क्या हो गया? एथिलेमीन। अब आपसे पूछ ले कि इसमें प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, तो क्या होगा? देखो यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यानी एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ है एल्किल ग्रुप के द्वारा, तो कौन से हो गए? ये भी प्राइमरी है और ये भी कैसा है? प्राइमरी। मैंने एक साइड इसके मेथिल समूह जोड़ दिया और एक साइड में मैंने इसके एथिल ग्रुप जोड़ दिया है, तो ये कौन सा हो गया? एथिल ई से स्टार्ट होता है और मेथिल एम से स्टार्ट होता है, तो पहले नाम आ गया एथिल, तो नाम हो गया इसका एथिल या एथाइल मेथाइलेमीन या एथिल मेथिल एमीन। एथाइल मिथाइल एमीन या एथिल मेथिल एमीन इसका नेम हो गया। और ये कौन सा है? देखिए कि यहां से हाइड्रोजन 2 रिप्लेस हुए हैं, तो इसलिए इसको कौन सा कह दिया? सेकेंडरी एमीन कह दिया। ठीक है, और एग्जांपल ले ले। मैंने यहां सीधा ही लिख दिया है C2H5। ये एथिल ग्रुप है, ये भी एथिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है, तो नाम क्या होगा इसका? डाई इथाइल मिथाइल एमीन। डाई एथिल मेथिल एमीन। ये सारे हम कॉमन नेम लिख रहे हैं। मैं इसके सारे कौन से लिख रहा हूं? कॉमन नेम लिख रहा हूं। तो यहां देखिए सारे के सारे हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गए एल्किल ग्रुप के द्वारा, इसीलिए कौन सा है? टर्सरी एमीन है। ठीक है, तो यहां पर ये इस प्रकार से यदि कोई स्ट्रक्चर होती है तो वो कौन से होंगे? एलिफेटिक एमीन होंगे। अब बात करें हम अगली एरोमेटिक एमीन की, तो एरोमेटिक एमीन के अंदर जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है एमीन में, उसके स्थान पर हम कोई एरिल ग्रुप ले लें। ठीक है, तो दूसरा हो गया आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन में क्या होगा कि यहां पर एरोमेटिक को AR से रिप्रेजेंट करते हैं। AR का मतलब क्या होगा? एरोमेटिक। तो ये AR ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, वहां पर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ था। और जैसे बेंजीन ले लें हम, तो दो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं पहले, उसके बाद में हम इसका और फर्दर क्लासिफाइड करेंगे, इसको फिर से क्लासिफिकेशन करेंगे इसको। देखें, दोनों को अच्छी तरीके से देखें। इसको बोलते हैं एनिलीन और इसको बोलते हैं बेंजिलेमिन। दोनों में देखो अंतर क्या है?
इस एमीन के अंदर जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट एरिल कार्बन से जुड़ा हुआ है या एरिल साइकिल से जुड़ा हुआ है। कौन सी वलय है? एरिल या एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ है। यानी कुछ एरोमेटिक एमीन इस प्रकार के होंगे जिनमें जो नाइट्रोजन है एमीन का वो डायरेक्ट किससे जुड़ा रहता है? एरोमेटिक रिंग वलय या साइकिल से जुड़ा है। बट इसमें क्या है, ये एरोमेटिक तो है लेकिन नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। यानी वे एरोमेटिक एमीन जिनके अंदर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि उससे का जो नाइट्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है? एलिफेटिक जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है। और एलिफेटिक कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? एरोमेटिक वलय या एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है। तो ये दो प्रकार के हो गए एरोमेटिक एमीन। ये एमीन है, इसको तो बोलते हैं एरिल एमीन। क्या बोलते हैं इसको? एरिल एमीन। एरिल एमीन, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं? देखो, ये तो एरिल ग्रुप हो गया, ये एल्किल ग्रुप हो गया, तो नाम क्या होगा इसका? एरिल एल्किल एमाइन या एमीन। एरिल एल्किल एमीन। यहां पर एरिल भी है, एल्किल भी है, यहां पर कौन सा है? केवल एल्किल है। तो ये एरोमेटिक एमीन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। कौन कौन से? एक तो हो गया एरिल एमीन और एक हो गया एरिल एल्किल एमीन। एरिल एमीन में नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट एरोमेटिक कार्बन से जुड़ता है, जबकि एरिल एल्किल एमीन है वो नाइट्रोजन है वो एल्किल कार्बन से जुड़ता है, एलिफेटिक कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, ये दो प्रकार के हो गए। पहला कौन सा होगा इसका? एरिल एमीन और दूसरा एरिल एल्किल एमीन। मैं पहला लेता हूं एरिल एमीन, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। इसको कहते हैं एनिलीन। या बेंजीन एमीन। ये कॉमन नेम भी है और आईयूपीएसी में भी इनको स्वीकृत कर लिया गया है। एनिलीन को पहले इसको कॉमन नेम के रूप में ले रहे थे, लेकिन आजकल इसका एनिलीन को भी आईयूपीएसी में सही माना जाता है, जैसे फिनॉल को मानते हैं। अब देखिए, यहां पर हमने ये जोड़ दिए कि बेंजीन के साथ एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, तो देखो इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर हमने तो पहले लिया था एग्जांपल, वो यहां CH2 था, बट यहां हम जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो मेथिल ग्रुप इस एरिल जो साइकिल है या एरिल की जो वलय है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो इसका नाम क्या होगा? देखो, इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6 नंबर, तो इसका नाम क्या हो गया? आईयूपीएसी में हम बाद में पढ़ेंगे, मैं सीधा इसका देता हूं कि 3 और 5 पे होता है तो उसको बोलते हैं मेटा। ठीक है ना? तो क्या हो गया है? मेटा डाई मेथिल, मेटा डाई मिथाइल या मेथिल एनिलीन या मेटा डाई मिथाइल बेंजीन एमीन। ठीक है, दोनों नाम हो सकते हैं इसके। तो ये हो गए आपके एरिल एमीन। अब बात करें दूसरा जो दिया था हमने, एरिल एल्किल एमीन। यहां पर एरिल एल्किल एमीन।
देखिए वही वापस बेंजीन ले रहा हूं मैं, बेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई है, मैंने बीच में ऐसे लिख दिया है। बेंजीन के साथ जोड़ दिया मैंने CH2 और इधर जोड़ दिया मैंने NH2। तो ये क्या हो गया, देखो यदि कोई बेंजीन के साथ एलिफेटिक कार्बन जुड़ा हुआ है और उससे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं बेंजिलिक कंपाउंड। क्या कहते हैं उनको, बेंजिलिक कंपाउंड। तो इसका बेंजिलिक के एमीन या बेंजिल एमीन, क्या नाम होगा इसका, बेंजिल एमीन। ठीक है, बेंजिल एमीन। अब सेम उसी प्रकार से जैसे आपने प्राइमरी सेकेंडरी ली थी, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी हो सकता है। कैसे देखें, इधर मैंने कर दिया CH3 और इधर मैंने कर दिया C2H5। C2H5 को बोलते हैं एथिल, इसको बोलते हैं हम मेथिल, इसको क्या बोल दिया आपने, बेंजिल। तो नाम क्या हो गया, एथिल मेथिल बेंजिल एमीन, एथिल मेथिल बेंजिल एमीन। ठीक है, या इथाइल मिथाइल बेंजेनेमीन, ठीक है ना, बेंजिल एमीन। ठीक है, तो इथाइल मिथाइल बेंजिल एमीन बन गया। ये कौन सा है, देखो नाइट्रोजन है वो कितने से जुड़ा हुआ है, यहां पर एरिल ग्रुप आ गया, इधर एल्किल ग्रुप आ गया और इधर भी एल्किल ग्रुप आ गया। तो ये कौन से हो गए हैं, ये हो गया है एल्किल एरिल एमीन। और इसी प्रकार से जो हमने एरिल एमीन लिया था उसको भी हम प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये बेंजीन ले लिया मैंने, इधर भी मैंने एक बेंजीन की स्ट्रक्चर बना दी और इधर भी मैंने बेंजीन की स्ट्रक्चर बना दी। ये देखिए, तो क्या हो गया, ये टर्सरी हो गया है। ठीक है ना, क्या बन गया ये, टर्सरी, टर्सरी एरिल एमीन बन गया है। ठीक है ना, ट्राइफेनिल एमीन, नाम क्या होगा इसका, ट्राई फेनिल एमीन। अब बेंजीन नाम नहीं दिया क्योंकि तीन हो गए, जिस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया था हमने कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या 2 से अधिक हो जाती है तो सभी को छोड़ देते हैं और उसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलते हैं, ओइक एसिड नहीं बोलते। उसी प्रकार से बेंजीन यहाँ पर 2 से अधिक आ गया है। ठीक है ना, तो यहाँ ज्यादा बेंजीन आ गया तो वहां पर क्या कर लेंगे, इसको ट्राइफेनिल बोल देंगे, इसको ट्राइफेनिल एमीन। ये हो गए इनके एरिल एमीन और एलिफेटिक एमीन। अब इनका जो हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण के अंदर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले मैं रूट या कॉमन नाम लेता हूं। कॉमन नेम के अंदर देखें कि जैसे मैं अभी नाम कर रहा था वो सारे कॉमन नेम थे और कॉमन नेम में इसका नाम क्या होता है, एल्किल एमीन इनका कॉमन नेम होता है। जैसे ये हो गया, तो यहां पर एल्किल ग्रुप क्या है, ये 2 एल्किल ग्रुप है। ठीक है, तो इस एल्किल ग्रुप में आपने पढ़ रखा है कि एल्किल ग्रुप यहां पर है CH3 है, तो CH3 को हम क्या बोलते हैं, मेथिल। तो नाम क्या हो गया, मेथिल। अब 2 है तो हम इसको डाई, 3 है तो ट्राई, इस प्रकार से हम लिख देते हैं। तो क्या होगा इसका, डाई मेथिल एमीन। ये क्या होगा, इसका कॉमन नेम हो गया। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, CH3 CH2 NH और इधर कर दिया आपने CH3। अब क्या है, एक साइड में मेथिल है, एक साइड में एथिल है, तो एथिल ई पहले आता है तो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आता है, उसको पहले लिख दो। तो नाम क्या होगा इसका, एथिल मेथिल एमीन।
एथिल मेथिल एमीन। तो यहां पर क्या हो गया, ये इसका कॉमन नेम हो गया। जैसे इसका देखें हम, तो इसको हमने क्या कहा था, बेंजिल। ये कौन सा ग्रुप है, बेंजिलिक ग्रुप है। तो इसका नाम क्या दिया आपने, बेंजिल एमीन। क्या नाम दे दिया इसको, बेंजिल एमीन। ये इसके हो गए कॉमन नेम हो गए। जैसे एनिलीन हो गया, ऑर्थोटोलोडीन हो गया। ये क्या है, एनिलीन, ऑर्थोटोलोडीन। ऑर्थोटोल्यूडीन यानी एमीन, टोलुइन और इन दोनों जोड़ दिए, टोलुइन प्लस इन, टोलुइन के साथ में और इन जोड़ दिया था, टोलुडीन। तो ये है इनके कॉमन नेम। आईयूपीएसी नाम करते हैं इसके। तो आईयूपीएसी नाम में आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, एक अकेला ग्रुप है एल्किल या एरिल, तब तो उसका सीधा सीधा नाम होगा, क्या होगा, एल्केन एमीन। क्या नाम होगा इसका, एल्केन एमीन नाम होता है। आईयूपीएसी लें तब क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी में इसको क्या कहते हैं, एल्केन एमीन कहते हैं। यदि एल्किल ग्रुप नंबर ऑफ 1 2 3 या 1 से ज्यादा है, 2 3 है, तो उसको हम 2 को डाई और 3 को ट्राई, इस प्रकार से हम लिख देंगे। जैसे मैं इसका कॉमन नेम तो कर लिया है, अब आईयूपीएसी नाम करना चाहूँ, ठीक है। तो यहां पर आईयूपीएसी नाम करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ ये सबसे पहले ध्यान करें कि लंबी जो चेन है या लंबी श्रृंखला कौन सी है। लंबी चेन को मेन चेन मान ले। यहाँ मैं मैथिल समूह देखता हूं तो यहाँ पर केवल मैथिल समूह ही है दोनों साइडों में, तो इसमें कोई लंबी कोई छोटी नहीं है, दोनों बराबर है। तो एक को आपको मेन चेन मान लेना है, एक को आपको सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी मान लेना है। तो यहाँ पर एक को मैंने प्रतिस्थापी माना तो ये होगा मैथिल, और एक को मैंने माना मेन चेन। तो चेन के अंदर क्या आएगा नाम, एल्केन। तो यहाँ पर मैथिल है तो मेथेन आएगा, और ये एक साइड में ये है तो मैंने यानी इसको 2 भागों में तोड़ दिया, ठीक है। 2 भाग में तोड़कर इसका नाम CH3 आ रहा है, ठीक है। और CH3 को मैंने कर लिया मैथिल। क्या नाम कर लिया इसका, मैथिल। एक इधर क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है। एक CH3 को क्या मानना पड़ेगा, मुख्य श्रृंखला, और मुख्य श्रृंखला को मानना पड़ेगा आपको मैथेन। क्या मानना पड़ेगा, मैथेन करना पड़ेगा। और इस मैथेन के साथ क्या जोड़ना है आपको, एमीन जोड़ना है शब्द, कुछ नहीं करना। क्या हटाएंगे, ई हटा देंगे, एल्केन के ई को हटाकर एमीन शब्द जोड़ देंगे उसके साथ। तो देखें नाम क्या गया इसका, मेथिल, मेथेन और एमीन। तो नाम क्या होगा इसका, मेथिल मेथेन एमीन। अब ध्यान देने की वो बात है कि ये मेथिल किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी पोजीशन अभी तक शो नहीं हो रही कि मेथिल मेथेन एमीन। यहां पर ये मेथिल जैसे हमने यहां लिया, देखो कि इसको हम लिखें आईयूपीएसी के अंदर, तो इसको लिख लिया हमने 2 मेथिल। क्या लिखेंगे इसको, 2 मेथिल लिखेंगे, यानी इसकी पोजीशन नंबर 2 दिखा दी। तो यहां पर क्या कोई पोजीशन आई है, नहीं शो हो रही। इसलिए क्या करते हैं कि जैसे ही हम इसका नाम लिखते हैं तो उस नाम से पहले एन लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेथिल किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, यानी एन मेथिल मेथेनेमीन, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे इसका यदि अकेला का नाम लिखें कि यहां पर केवल एक ही एल्किल ग्रुप हो तो इस प्रकार का एन है वो लागू नहीं होता। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा सीधा, जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैंने कार्बन की संख्या 3 ले ली है, प्रोपेन एमीन। नाम क्या होगा इसका, प्रोपेन एमीन। ये देखिए, तो इस प्रकार से है तो कोई झंझट की बात ही नहीं है। और यदि 2 हो तो इस प्रकार से आप एक को मुख्य श्रृंखला और एक को प्रतिस्थापी मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल और लें हम,
अब देखिए मैंने इसको दो भागों में तोड़ा, चेन कितनी बन गई, दो, एक ये और एक ये। अब देखें कि कार्बन की संख्या ज्यादा किसमें है, तो इस वाले में कितनी यहाँ पर है, 3 कार्बन है, इधर कितने हैं, 2। तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट और ये क्या हो गया, मुख्य श्रृंखला। तो सब्स्टिट्यूट का नाम ऐसा कैसा लिख दिया, एल्किल, तो ये क्या है, एथिल है, तो आपने लिख दिया एथिल। और ये क्या है, प्रोपेन एमीन, प्रोपेन प्लस है एमीन, तो प्रोपे एमीन। अब वही बात कि इस एथिल को आपको प्रदर्शित करना है, कहां जुड़ा हुआ है, कहां अटैच है, तो किसके साथ जुड़ा हुआ है, एथिल है, नाइट्रोजन के। तो पहले लिख दिया आपने एन, नाम क्या हो गया, एन एथिल प्रोपेन एमीन। एक और ले लेते हैं, अब देखिए कि यहां पर श्रृंखला कितनी हो गई, 3 श्रृंखला होती है, तो वही बात है कि एक लंबी है उसको एक ले लीजिए और मुख्य श्रृंखला के रूप में, और बाकी बची हुई है उनको सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी के रूप में ले लेना है। तो मैं इनमें से देखो ये 2 समान है, तो इनमें से कोई मुख्य श्रृंखला एक ले लें, मैंने इसको ले लिया है, और ये क्या बच गया भाई, प्रतिस्थापी बच गया। एक तो है मेथिल, मेथिल, और एक है एथिल, एथिल पहले आता है, तो ये किस जुड़ा हुआ एथिल है, नाइट्रोजन से, तो आपने लिखा एन एथिल और एन मेथिल। और एथेनेमीन, एन एथिल एन मेथिल मेथिल एथेनेमीन। देखो ये मुख्य श्रृंखला हो गई, और इन दोनों को आपने सब्स्टिट्यूट मान लिया है, प्रतिस्थापी मान लिया है। और ये जिससे जुड़े हुए हैं, मेथिल जुड़ा हुआ है एन से, तो यहाँ एन मेथिल हो गया, एथिल जुड़ा हुआ है एन से, तो एन एथिल हो गया। तो एन एथिल एन मेथिल एथेन एमीन, जो भी जुड़ा हुआ है उससे पहले एन शब्द लगा दे। अब देखिए कि मैंने 2 तो मेथिल समूह जोड़ दिए, और एक एथिल जोड़ दिया, तो सबसे लंबी श्रृंखला ये हो गई। इसको मान लिया आपने मेन चेन, ये हो गया सब्स्टिट्यूट। तो क्या हो गया, अब मेथिल 2 जुड़े हुए हैं, कहां जुड़े हुए हैं, ये भी एन के जुड़ा हुआ है, ये भी एन के जुड़ा हुआ है, तो कितनी बार जुड़े हुए हैं, ये 2 बार। कहां जुड़े हुए हैं, एन के, तो मैंने लिख दिया एन एन डाई मेथिल। मैंने यहां पर एन एन डाई मेथिल क्यों लिखा है, कि यानी जो मेथिल जुड़ा हुआ है कितनी बार, 2 बार। कहां जुड़ा हुआ है, दोनों ही एन के जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेथिल 2 बार जुड़ा हुआ है, कहां जुड़ा हुआ है, एन पर ही जुड़ा हुआ है, एक बार एन पर, दूसरा भी एन पर। तो एन एन या एन एन डाई मेथिल एथेनेमीन। तो इस प्रकार से इनका एलिफेटिक का आईयूपीएसी नेम हो गया है। और यदि हम एरोमेटिक की बात करें, तो एरोमेटिक का जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से जो एलिफेटिक हो रहा है उसी प्रकार से एरोमेटिक का हो जाता है। जैसे इसका लिया आपने, तो ये बेंजीन है और यहां एमीन है, तो नाम क्या होगा इसका, बेंजेन एमीन। और मैंने अभी बताया था आपका इसका और क्या नाम होता है, एनिलीन, ये इसके नाम हो गए, बेंजेन एमीन या एनिलीन। इसका यदि आईयूपीएसी नाम देखें तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर, तो क्या हो गया 2 मेथिल, या तो बेंजीन एमीन कर दो या एनिलीन कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके आईयूपीएसी नाम हो गए। तो ये थे एल्किल एमीन और एरिल एमीन का जो क्लासिफिकेशन और इनके आईयूपीएसी नाम। कल हम पढ़ेंगे इसके प्रिपरेशन मेथड